हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम थोड़ा और एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे, बट एक अलग टॉपिक हो जाता है सोलेनॉइड, है ना। तो सोलेनॉइड के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं और आज क्या एक्स्ट्रा जानेंगे देखते हैं, ठीक है। सोलेनॉइड क्या होता है? है ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर, है ना। मतलब एक सर्कल बनाया, यहाँ देखो एक सर्कल बनाया, उसको आगे खींचा, सर्कल बनाया, आगे खींचा, सर्कल बनाया, आगे खींचा, बन गया। अरे पेन में पहले आता था ना स्प्रिंग, अभी भी आता है वो, है ना। स्प्रिंग देखो ना, वो कैसा हेलिक्स जैसा, है ना, हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर। सोलेनॉइड, है ना। तो हमें पढ़ना है करंट कैरिंग सोलेनॉइड, है ना, और उसके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, उसके इनसाइड, उसके आउटसाइड, है ना। और ये भी देखेंगे कि हम करंट कैरिंग सोलेनॉइड, है ना, बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट, जिसके एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है, ठीक है। अब देखो, मान लो इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो करा दिया हमने, है ना। मान लो करंट फ्लो करा दिया, आई करंट फ्लो करा दिया, ठीक है, आई करंट फ्लो करा दिया। यही करंट आई इधर आया, इधर आया, इधर गया, इधर आया, इधर गया, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करंट कैरिंग लूप जो होता है ना, वो एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। आगे वो भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा उसका भी इंट्रोडक्शन दे दूं मैं। एक करंट कैरिंग लूप होता है, जैसे मान लो एक करंट कैरिंग लूप है ना, एक करंट फ्लो कर रहा है इसमें आई, है ना। यहाँ देखो, अब ये डाइपोल की तरह बिहेव करता है। डाइपोल मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। जैसे मान लो ये करंट कैरिंग वायर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा रहा है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करा रहे हैं करंट इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं हम, ठीक है, कि ये जो होगा सामने से देखें हम इसको, है ना, सामने से देखें तो ये कौन सा पोल बना रहा है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। तो यहाँ पे देखोगे कि यदि हम ऐसे एन लिख दें और उसे कर्सिव कर दें, है ना, कर्सिव राइटिंग, तो देख रहे हो करंट के डायरेक्शन में जा रहा है ये, ठीक है। मतलब ये क्या बन गया, नॉर्थ पोल बन गया। तरीका है ये कि कैसे पता करेंगे, और भी तरीके हैं, ठीक है, इजी तरीका है ये, ठीक है, नॉर्थ पोल बन गया, ठीक है। यदि इसी में हम यदि करंट को क्लॉकवाइज फ्लो करा दें, करंट को क्लॉकवाइज फ्लो करा दें, है ना, तब यहां देखेंगे कि नॉर्थ से तो काम नहीं चलेगा। हाँ, एस बना देते हैं, इसको कर्सिव राइटिंग कर देते हैं। अब देखो करंट के डायरेक्शन में एस है, तो ये साउथ पोल बन गया। यदि ऑब्जर्वर, है ना, बोर्ड से यहां देख रहा है सामने, है ना, बोर्ड के सामने से देख रहा है, तो देख रहा है कि ये साउथ पोल उसके तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। तो इसी को यदि हम वर्टिकल प्लेन में बनाएं, ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल को, ठीक है, और मान लो ये वाला साइड हमारे साइड है और ये वाला साइड जो है हमारे तरफ है और ये वाला साइड बोर्ड के तरफ है, और इसमें करंट आई ऐसे फ्लो हो रहा है। तो जो ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा, जो ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा, वो ये देखेगा कि देखो यहाँ से देखेगा करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, वो देखा करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से देखेगा तो इसके लिए ये जो है क्लॉकवाइज किसके लिए होता था, साउथ पोल, इधर वाला पार्ट साउथ पोल बन गया, है ना। और एक ऑब्जर्वर इधर से देखेगा, है ना, उसके लिए ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर वाले ऑब्जर्वर के वजह से ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ देखो, ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, है ना, करंट
क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। तो इधर वाला साउथ पोल हो गया और उधर वाला इसके लिए नॉर्थ पोल हो गया। ऐसे समझो, इधर से मत देखो, इधर से देखोगे तो वो वाला चीज़ें रिवर्ट हो जाएंगी। अब मान लो अब इधर से देख रहे हैं, यही करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो गया, ये नॉर्थ हो गया, इधर उसके लिए ये वाला साउथ हो गया। ठीक है ना। इसके लिए इसके पास वाला साउथ है, दूर वाला नॉर्थ है। इधर वाले ऑब्जर्वर को देखोगे आप, है ना, इधर वाले ऑब्जर्वर देखेगा कि इसके पास वाला नॉर्थ है, दूर वाला साउथ है। ठीक है। तो एक चीज देखो यहां पे क्या बन गया, एक डाइपोल बन गया जिसके साउथ पोल और नॉर्थ पोल है। इसीलिए कहा जाता है करंट कैरिंग वायर बिहेव्स एज अ डाइपोल। अब ये समझाना जरूरी था यहां पे समझाने के लिए। ठीक है। अब देखो, अब ये देखो, ये वाला पार्ट समझो आपके साइड में है ना। कोई ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है, ऐसे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, है ना। तो इधर से देख रहा है, ये तो साउथ बन गया, है ना। ये सभी एक लूप की तरह ही तो है, कई सारे लूप्स हैं इसमें, है ना। तो सभी का साउथ पोल इधर बना और नॉर्थ पोल इधर बना, है ना। तो क्या बन गया, एक जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। ठीक है। ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। ठीक है। तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट। अब इसके हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हो, मैग्नेट के बाहर फील्ड लाइन जो है नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पे आती है। ठीक है। मैग्नेट के बाहर फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पे आती है, और मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से फील्ड लाइन नॉर्थ पोल पे आती है। ठीक है ना। ये जो है यूनिफॉर्म फील्ड बनता है, यहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड बनता है, स्ट्रेट लाइन की तरह आते हैं। बाहर कर्व्ड लाइन है लेकिन अंदर स्ट्रेट लाइन है, तभी तो बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व बनाती है। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल लाइन आती है, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। ठीक है। तो यहाँ पे भी यही केस होता है। यहाँ पे भी हम यदि थोड़ा सा सोलेनॉइड को इधर बना करके इसका भी फील्ड लाइन देखें, है ना, यहाँ पे इसको बना करके इसका भी फील्ड लाइन देखें। ठीक है। ये करंट आई था, ये नॉर्थ पोल बना था, ये साउथ पोल बना था। तो फील्ड लाइन ऐसे देखो, ऐसे आता है। ठीक है। और अंदर साउथ से नॉर्थ। ठीक है। क्लोज लूप बना लिया, जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। ठीक है। अब और चीजें यहां पे हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है ना। देखो, एम्पियर्स लॉ से इसका डेरिवेशन में नहीं करा जाता है इस फॉर्मूला का, बट देखो बोर्ड में क्वालिटेटिव एनालिसिस है, डेरिवेशन नहीं है। ठीक है। एज पर द न्यू सिलेबस। और जी और नीट के लिए, है ना, कंसेप्ट समझना, आपका एप्लीकेशन समझना। ठीक है। और उसको क्वेश्चंस को करना है, इसलिए मैं इसका डेरिवेशन में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जिसको पढ़ना होगा बुक में दिया है, पढ़ लेना। ठीक है। यहाँ कंसेप्ट समझो, यहाँ आए हो तो कंसेप्ट समझो। ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ बाहर जो है आइडियल केस में यह माना जाता है सोलेनॉइड के बाहर B 0 होता है, यहाँ पे B 0 माना गया है, और अंदर B जो होता है यूनिफॉर्म होता है, B यूनिफॉर्म होता है ना। सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है और बाहर B 0 माना गया है। आइडियल केस में पढ़ते हो आप लोग। ठीक है ना। अब क्या है कि बाहर भी इसलिए यूनिफॉर्म माना गया है। यहाँ देखो, बाहर जो है एक तो फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, देख रहे हो ना, कर्व्ड लाइन है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है।
ठीक है ना, कर्व्ड लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड यदि आपको ऐसा दिया रहे, ठीक है, क्या प्रॉपर्टी होगी? यूनिफॉर्म फील्ड बोला जाएगा इसकी। क्या प्रॉपर्टी होगी? पैरेलल हो, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो, इक्वी डिस्टेंस हो, सभी फील्ड लाइंस इक्वी डिस्टेंट पे हो, ये डी तो ये भी डी तो ये भी डी, सभी इक्वी डिस्टेंस पे हो, पैरेलल हो और स्ट्रेट लाइन भी हो, और स्ट्रेट लाइन भी हो, तभी बी यूनिफॉर्म होगा। इस केस में बी यूनिफॉर्म होगा, नहीं तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, ये बार मैग्नेट और सोलेनोइड की तो कहानी मैंने बता दिया है ना, कि जस्ट करंट कैरिंग सोलेनोइड जस्ट वी हैव एज अ बार मैग्नेट। इसका भी फील्ड लाइन ऐसे ही बनता है, इसका भी फील्ड लाइन ऐसे ही बनता है। अब इसको हमें हटाना है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कौन सा होगा? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ऐसे होगा, ये ऐसा दिख रहा है ना कि पैरेलल भी है ना, इक्वी डिस्टेंट भी है, बट कौन सा कंडीशन फेल हो रहा है? स्ट्रेट लाइन नहीं है भाई। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? टेंजेंट के अलॉन्ग इधर। यहां पे क्या होगा? टेंजेंट के अलॉन्ग इधर। फील्ड की मैग्नीट्यूड मान लो सेम भी है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, ये फील्ड भी यूनिफॉर्म नहीं है, देखो इक्विडिस्टेंट भी नहीं है, और स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन पैरेलल नहीं है। ठीक है, ईच एंड एवरी डिस्टेंस क्रॉस सेक्शन पे देखो तो मान लो इक्विडिस्टेंट है, लेकिन अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे, पैरेलल तो नहीं है, कंडीशन फेल्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म फील्ड कब होगा? जब लाइंस पैरेलल हो, स्ट्रेट लाइन हो और इक्विडिस्टेंट हो। तो यहां पे देखो, अब यहां पे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बन रहे हैं, है ना, और एक बहुत दूर दूर बनते हैं, ये बहुत दूर दूर, और बनाओगे और बहुत दूर दूर बनेगा ऐसे। ठीक है ना, ऐसे। क्लियर है? तो एक तो ये है कि नॉन यूनिफॉर्म है, दूसरा वीक मैग्नेटिक फील्ड है। फील्ड लाइन जब पास पास होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में भी पढ़े होगे ना, वही चीजें यहां भी अप्लाइड होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन यदि पास पास होते हैं तो फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यदि दूर दूर होते हैं तो फील्ड स्ट्रेंथ कम होता है। तो यहां पे देखो, बाहर वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है, अंदर स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। बी इज यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? बी इज यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग। दूसरा चीज, बाहर तो नॉन यूनिफॉर्म है और वेरी वीक है, तो जनरली इन आइडियल केस हम मान लेते हैं कि B इक्वल टू 0 है। यह जंक्शन लिया जाता है कि बाहर फील्ड 0 है और अंदर फील्ड हम अभी निकालेंगे, है ना, B इक्वल टू म्यू नॉट NI होता है, वेयर म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस और एयर, है ना। सोलेनॉइड के यदि एयर अंदर एयर है, सोलेनॉइड के अंदर यदि एयर है, तब ये फील्ड की फॉर्मूला आप पढ़ोगे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा इसके। ठीक है, देखो अब एक फॉर्मूला लिखाएंगे हम आपको, है ना, उसको ध्यान में रखना है। बोर्ड के पर्पज से तो केवल हमें लॉन्ग सोलेनॉइड पढ़ना है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड, है ना, लेकिन कॉम्पिटिटिव में ये भी पूछे जाते हैं, है ना। जैसे मान लो एक सोलेनॉइड को हमने लिख लिया, है ना, ऐसे बना लिया, बता रहा हूं क्यों बनाया ऐसे, ठीक है ना।
समझो एक सोलेनॉइड है ना, मान लो इसका डायमीटर d या रेडियस r है, ये डॉट बनाया आउट टू द पेज है ना, सर्किल के अंदर डॉट आउट टू द पेज, सर्किल के अंदर क्रॉस इनटू द पेज। तो यहाँ से करंट बाहर आ रहे हैं और नीचे वाले में करंट अंदर जा रहे हैं, इसीलिए ऐसे बनाया गया, सोलेनॉइड को दिखा रहे हैं। ठीक है, अच्छा मान लो इसके एक्सेस से है ना, एक्सेस से किसी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, यहाँ पे एक्सेस पे किसी P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। यही मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जो है हर एक पॉइंट पे होगा, जो यहाँ P पे निकालेंगे वहीं हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, अभी हमने बताया था ना, ये अभी सोलेनॉइड के अंदर बताया था कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब समझो यूनिफॉर्म। यहाँ मान लो पॉइंट P1 है, एक्सेस पे P2 है, यहाँ P3 है, यहाँ एक्सेस के पास कोई P4 है, ईच P1 P2 P3 P4 हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हम निकालेंगे है ना। देखो ये लाइन ऐसा है, ये परपेंडिकुलर लाइन है इस पे है ना, इस एंड से मिलाओ, ये एंड है सोलेनॉइड का, ये भी सोलेनॉइड का एंड है। ये एंगल मान लो अल्फा बना रहा, ये एंगल मान लो बीटा बना रहा, इस परपेंडिकुलर लाइन PM से। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इनसाइड द सोलेनॉइड इज गिवन एज B इक्वल टू म्यू नॉट Ni/2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये आपको याद रखने हैं, यू हैव टू लर्न दिस, यू हैव टू लर्न दिस। ठीक है, अब क्या करोगे, ये तो जनरल है, यदि कोई फाइनाइट लेंथ वाला सोलेनॉइड भी दे दे और ये एंगल दे दे तो आप निकाल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दूसरी चीज N क्या है यहाँ पे, N इज द नंबर ऑफ टर्न्स। मान लो कह दिए कि सोलेनॉइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है और इसका टोटल लेंथ L है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N/L इज कॉल्ड ए स्मॉल n। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, करंट I करंट इन द सोलेनॉइड, करंट इन द सोलेनॉइड। एक और चीज याद रखना, इस सोलेनॉइड के अंदर एयर ना हो करके, ये जो एयर के लिए है फॉर एयर, यदि सोलेनॉइड के अंदर एयर है तो, यदि सोलेनॉइड के अंदर यदि कोई मीडियम हो जिसकी परमिएबिलिटी म्यू हो, तो आप इस B को है ना, जैसे हम यहाँ तक तो समझ में आ गया, मैंने कहा इस सोलेनॉइड के अंदर मैंने एक सॉफ्ट आयरन रॉड को डाल दिया, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी कि घटेगी, कितना बढ़ेगी कितना घटेगी, देखते हैं है ना। तो चलो हम देख भी लेते हैं इसको है ना। हमने निकाला नया B', जब हमने सॉफ्ट आयरन रॉड को डाल दिया जिसकी परमिएबिलिटी म्यू है, तो हमने लिखा म्यू है ना Ni/2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, इतना लिख लिया। म्यू को क्या लिखेंगे, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू को क्या लिखेंगे, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी। और रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर बहुत ज़्यादा होता है, जो भी होता है ग्रेटर देन 1 होता है ना, म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम यहाँ बस ये समझा रहे हैं कि ग्रेटर देन 1 होता है। मतलब ये जो B' आएगा ना, दैट विल बी ग्रेटर देन B हो जाएगा, इनिशियल B का जो एयर वाला B था उससे ज़्यादा होगा। और कितना होगा, B' इक्वल टू म्यू आर इंटू B। देखो इसको म्यू नॉट म्यू आर रखोगे तो म्यू नॉट Ni/2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये तो एयर वाला आ गया, तो B' कितना आ जाएगा, म्यू आर इंटू B, मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी टाइम्स ऑफ B, म्यू आर टाइम्स ऑफ B हो जाएगा। यदि कोई मीडियम जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर हो इस सोलेनॉइड के अंदर डाल दिया जाए, तब इसके अंदर फील्ड और स्ट्रांग हो जाएगा, और स्ट्रांग हो जाएगा। क्लियर है,
और कितना हो जाएगा म्यू आर इंटू बी, ठीक है, म्यू आर टाइम्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द एयर, ठीक है, क्लियर है? तो यहां तक नोट कर लो, ठीक है। अच्छा, सोलेनॉइड का एप्लीकेशन क्या है, कहां अप्लाई करेंगे? जहां पे हमें स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा, ठीक है ना। सोलेनॉइड का यूज कहां करोगे? जहां पे स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा, ठीक है। जब आप लोग इंजीनियरिंग में जाओगे और यदि ऐसा सब्जेक्ट लोगे, है ना, जैसे हमारा था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, तो वहाँ पे माइक्रोवेव में पढ़ोगे, ठीक है, कि सोलेनॉइड वहाँ यूज होता है ना, माइक्रोवेव में सोलेनॉइड का यूज किया जाता है ना, जहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है, ठीक है, माइक्रोवेव में पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ बस ये समझो कि जहाँ पे हमें यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होगी वहाँ पे हम सोलेनॉइड का यूज करेंगे, ठीक है। एक एप्लीकेशन है इसका, और भी एप्लीकेशन है बहुत, ठीक है। तो इतने तक नोट करो। चलो मिटाता हूं मैं। अब देखो, अब जो हमें सिलेबस में है, बोर्ड के भी है ना, कि लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, या इनफाइनाइटली लॉन्ग, लॉन्ग भी बोले तो समझना इनफाइनाइटली लॉन्ग की बात कर रहा है। और कह दिया कि मान लो, अरे सब कुछ रिलेटिव है ना, मान लो कह दिया कि एक सोलेनॉइड ऐसा है जिसका लेंथ 100 मीटर है, छोड़ो 100 मीटर बहुत ज़्यादा हो गया, 1 मीटर है, ठीक है, और उसका डायमीटर जो है 1 सेंटीमीटर है, डायमीटर 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, तो हो गया ना लॉन्ग सोलेनॉइड रिलेटिवली, ठीक है ना। सब रिलेटिव टू लेंथ शुड बी मच ग्रेटर देन आर, तो हम लॉन्ग सोलेनॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इफ लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज मच ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड, तो हम उसको लॉन्ग सोलेनॉइड कंसीडर करेंगे, ठीक है। इस पे भी बेस्ट कभी कभी क्वेश्चन बोल देता है, बोलता ही नहीं कि लॉन्ग सोलेनॉइड है, यहाँ से आपको पहचानना होता है कि हम लॉन्ग सोलेनॉइड का फॉर्मूला ही लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, मान लो कि ये लॉन्ग सोलेनॉइड है, मतलब ये एंड हमें पता ही नहीं है कहाँ जा रहा है, मतलब इसको हम पकड़ने के लिए चलेंगे तो भाई ये एंगल अल्फा जो होगा टेंडिंग टू π/2, ठीक है। फिर देखो पता नहीं कहाँ जा रहा है, इसको पकड़ने के लिए हम चले भाई, ये पता नहीं कहाँ जा रहा है, तो बीटा भी टेंडिंग टू π/2, क्लियर है। मतलब यहाँ अल्फा और बीटा दोनों π/2 रख दो, तो बी फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड है ना, कितना हो जाएगा? μ0 Ni/2 sin 91 प्लस sin 91, तो यहां से आ जाएगा B इक्वल टू μ0 Ni/2 इंटू 2 इक्वल टू μ0 Ni। क्लियर है? यहां तक नोट करो, यहां तक नोट करो। चलो अब देखो, एक फॉर्मूला होता है ना, B इक्वल टू μH, H को बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है। H को बोला जाता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। यदि एयर की बात हो रहा है तो बोलोगे B इक्वल टू μ0H, यदि एयर में है तो μ0H, और है ना B0 मतलब एयर, B0 इक्वल टू μ0H, या मीडियम है तो B इक्वल टू μH। यहाँ से हम H को निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को B/μ, है ना, या B0/μ0। कोई भी फॉर्मूला लगाओगे तो B क्या हो जाएगा? यदि म्यू रखोगे तो म्यू से कट जाएगा, μ0 रखोगे तो μ0 से कट जाएगा मीडियम में, तो H आ जाएगा H इक्वल टू, है ना,
म्यू एन आई अपान म्यू इक्वल टू एन आई। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितना होता है, एन इंटू आई। करेंट इन द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इनसाइड द सोलेनॉइड इक्वल टू करेंट इनटू सोलेनॉइड एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, तो ये भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, नोट करो, इसको मिटाता हूं मैं। अच्छा, कभी मान लो पूछ दिया कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द वन एंड ऑफ अ इनफाइनाइट सोलेनॉइड, मतलब सेमी इनफाइनाइट टाइप का है ना। एक एंड हमें पता है, दूसरा पता नहीं है कहाँ है ना। इस एंड पे हमें मान लो है ना, एट द वन एंड, यहाँ देखो एक अलग बना लेता हूँ है ना। ठीक है, ये कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता है, हमें यहाँ पे निकालना है। तो एक तो अल्फा कहाँ जा रहा है हमें नहीं पता, अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ पे बीटा देखो, इधर तो कोई पार्ट ही नहीं है, तो बीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। अल्फा पाई बाई 2 बीटा 0। यहाँ देखो, ये देखो अल्फा कितना चला गया, पाई बाई 2, और बीटा देखो यहाँ से इधर का डिस्टेंस तो है ही नहीं, एंड पे है, तो बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो बी एट वन एंड कितना हो जाएगा, यहाँ एक तो 0 हो जाएगा, अल्फा इनफाइनाइट 1 और एक 0, 1 + 0 कितना हो जाएगा, हाफ म्यू नॉट एन आई। ठीक है, बी एट वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड इज हाफ म्यू नॉट एन आई। ठीक है, चलो अब इनको नोट कर लो, इनको नोट कर लो, तो इस पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम। चलो नोट करो। ठीक है, चलो तो इसको देखो, दो छोटे छोटे क्वेश्चंस है सोलेनॉइड पे, कर लेते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक जी 2023 का पूछा हुआ है, एक जी 2022 का पूछा हुआ है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज फाउंड टू बी 1.6 × 10⁻³ एम्पियर पर मीटर इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज 8 पर सेंटीमीटर, है ना। 8 पर सेंटीमीटर, जब भी क्वेश्चन पढ़ो ना, यूनिट पे तीखी निगाह होनी चाहिए आपकी, है ना। सब कुछ आते हुए यूनिट कन्वर्जन नहीं कर पाते हो तो गड़बड़ हो जाती है। 8 पर सेंटीमीटर। ठीक है, देन फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। ठीक है, करंट फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी ध्यान रखना चाहिए कि सोलेनॉइड के मैग्नेटिक इंटेंसिटी बी मत यूज कर लेना। यहाँ क्या दिया हुआ है, इज फाउंड टू बी मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, मैग्नेटिक इंटेंसिटी दी हुई है। मतलब B इक्वल टू म्यू एन आई से जो अभी हमने H निकाला था, है ना, B अपान म्यू करके कितना, एन आई, ये यूज करना है। ठीक है, तो H दिया हुआ है 1.6 × 10⁻³ एम्पियर पर मीटर, ऐसा यूनिट में है, इक्वल टू n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर मीटर देखा जाएगा। यहाँ 8 पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 8, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 800। तो यहाँ हो जाएगा n इक्वल टू 800, है ना, 8 पर सेंटीमीटर, मतलब 8 अपान 10⁻² पर मीटर, मतलब 800 पर मीटर, 800। ठीक है, इंटू आई, क्या पूछ रहा है, फाइंड द करंट, तो हो तो गया खत्म। आई इक्वल टू 1.6 × 10⁻³ अपान 800, है ना। ये एक बार इसको एक मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो ये हो जाएगा 1600 और ये हो जाएगा 800, 2 टाइम में हो जाएगा 2 एम्पियर। आई इक्वल टू 2 एम्पियर इज योर आंसर। इतना इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, बट ध्यान रखना था यूनिट का,
8/सेंटीमीटर का दूसरा ध्यान रखना था, दिस इज नॉट द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी नॉट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बी नहीं है ये, एच है, ये ध्यान रखना था। एच का यूनिट भी देखो यहाँ एम्पियर पर मीटर, बी का होता तो देता वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला देता। ठीक है ना, चलो इसको मिटाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डन। सेकंड क्वेश्चन देखो, कह रहा अ लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग अ करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड बी along its axis. If the current is doubled and the number of turns per centimeter is half, then find the new value of magnetic field. बच्चों वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करोगे, देखो B इक्वल टू कितना होता है, एयर है, ऐसा कुछ नहीं बोला है, म्यू भी ले सकते हो, म्यू नॉट भी ले सकते हैं, म्यू नॉट NI। कह रहा है कि पहले इसके अंदर B था, कह रहा अब करंट को डबल किया गया और नंबर ऑफ टर्न्स को हाफ कर दिया गया। ठीक है ना, करंट इज डबल्ड एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर इज हाफ। तो यहाँ सेंटीमीटर से अब हमें रेशियो देखना है ना, तो सेंटीमीटर से कोई मतलब नहीं है। मान लो नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर पहले भी था, है ना, n था, तो अब नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर कितना हो गया, हाफ हुआ है ना, हाँ हाफ हुआ है। ठीक है, n/2 हो गया। तो कहेंगे कि n/पर सेंटीमीटर, इसको हमने कहा n × 10⁻² मीटर। ठीक है, पर मीटर हो गया ये, और यहाँ क्या हो गया n/2 × 10⁻² पर मीटर। तो ये दोनों साइड चेंज हो रहा है ना, पहले यहाँ भी उतना ही था, अब यहाँ भी, बाद में भी ये -2 में ही रहेगा। तो यहाँ पे रेशियो देखना है, तो हमें इसके बारे में बॉदर नहीं करना है कि ये पर सेंटीमीटर में है कि पर मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब B नया निकालना है, B', म्यू नॉट तो वही रहेगा, n के जगह पे n/2 और I के जगह पे कितना हो गया था, करंट इज डबल्ड 2I, 2 से 2 कट गया और B' आ गया म्यू नॉट NI, और म्यू नॉट NI क्या है, B, B' के बराबर ही आ गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन ऐसा इजी ही पूछता है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया है ना, बाकी क्वेश्चंस तो बहुत है। एक बार सभी वीडियोज बन जाए तो फिर मैं क्वेश्चंस PYQs का वीडियो बनाया करूँगा। ठीक है ना, अभी हमें सभी कंसेप्ट कवर करने हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चंस थोड़ा कम करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये देख लिया आपने, B' नया B कितना हो गया, B के बराबर हो गया, मतलब B में कोई चेंज नहीं हुआ है ना, करंट 2 गुना हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स हाफ हो गया, 2 कैंसिल हो गया और B उतना ही रह गया। ठीक है, चलो इसको नोट कर लिया होगा, मिटाता हूं। एक और कंसेप्ट है टॉरॉयड का, वो देख लेते हैं, फिर सोलेनॉइड हमारा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, है ना, एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, उसके बाद मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, चलो इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, अब टॉरॉयड पढ़ते हैं, TOROID, टॉरॉयड। ये क्या होता है भाई, सोलेनॉइड का भाई, है ना। देखो आपने सोलेनॉइड लिया था, है ना, एक फाइनाइट लेंथ का भी सोलेनॉइड लो और उसके दोनों एंड को पकड़ के ऐसे घुमा दो, एक स्प्रिंग लो हाथ में और उसको दोनों एंड को पकड़ के घुमा दो तो एक ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना,
एक ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना, जिसको हम ऐसे दिखाएंगे। देखो ये तो ऐसे बढ़िया से नहीं बना ना, ठीक है ना, तो ऐसे दिखाएंगे। इन दोनों एंड को पकड़ा और ऐसे मिला दिया तो एक सर्कुलर फॉर्म बन जाएगा, है ना, जिसको हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है ना। ये जो है इसके टर्म्स हैं, ठीक है। जो भी है, ठीक है ना। इस सोलेनोइड को ऐसे देखो, ऐसे 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 ऐसे, क्लियर है। कितना गंदा हो गया, कोई बात नहीं, ये आपका टॉरॉयड बन गया, ठीक है। दो चीजें ध्यान रखनी है यहाँ पे, टॉरॉयड के आउटसाइड B0 होगा, टॉरॉयड के इनसाइड B0 होगा, है ना। और सिंस इस सोलेनोइड के एंड को हमने टच कर दिया, मान लो ये ज्वाइन पार्ट यहाँ पे, यहाँ से हम चले एंड ढूंढने, भाई सोलेनोइड का एंड कहीं मिला ही नहीं, यहाँ आने के बाद भी फिर से शुरू हो गया, मतलब एंड तो कहीं मिला ही नहीं। लाइक नॉर्मल लेंथ का, कम लेंथ का भी सोलेनोइड के एंड को ज्वाइन कर देते हो तो नॉर्म तो क्या बन जाता है आपका, टॉरॉयड बन जाता है। और टॉरॉयड के अंदर हम देखें तो ये क्या है, इनफाइनाइट सोलेनोइड, है ना, कहीं एंड मिल ही नहीं रहा इसका, कहीं एंड इसका मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ठीक है ना। तो एक नॉर्मल लेंथ का सोलेनोइड भी टॉरॉयड बनता है, तो जस्ट इसको हम इनफाइनाइट सोलेनोइड की तरह ट्रीट कर सकते हैं और उसी का फॉर्मूला लगा देंगे। अब इसके अंदर इनसाइड कहीं बी निकालना है, बी इनसाइड द टॉरॉयड, तो कितना हो जाएगा, सोलेनोइड के अंदर जो होता है, यहां तो कोई सोलेनोइड है नहीं, सोलेनोइड के बाहर भी फील्ड 0, बाहर ये दोनों पॉइंट है, और अंदर जो है यहाँ पे, तो सोलेनोइड के बाहर मतलब ये भी बाहर पॉइंट है, ये भी बाहर पॉइंट है सोलेनोइड के लिए, है ना। तो क्या हो गया, यहाँ भी B0 हो गया, यहाँ भी B0 हो गया, बस यही तो चीज था। अब ये टॉरॉयड की बात करें तो ये इन पार्ट हो गया, इनर पार्ट हो गया, तो यहाँ भी B0 और आउटर पार्ट भी B0। और इस टॉरॉयड के अंदर जो एयर भरा हुआ है, चाहे जो मटेरियल भरा हुआ है, उसके अंदर B इन कितना होगा, सोलेनोइड के जैसा। मान लो एयर है तो μ0 Ni, लॉन्ग सोलेनोइड के जैसा। यही फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। अच्छा और चीज समझो, यदि इसका एक रेडियस जो है ना, इसका जो डायमीटर बहुत कम है, इसका रेडियस मान लो कैपिटल R है, टॉरॉयड का रेडियस कैपिटल R है ना, और इस सोलेनोइड का डायमीटर जो बहुत कम है, तो इसके इनर और आउटर रेडियस दोनों को बराबर ले लोगे, कितना, अप्रॉक्स कैपिटल R के बराबर। तो इस टॉरॉयड का पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, जैसे कहा था कि सोलेनोइड या इस टॉरॉयड का पूरा नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लो n दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n दिया हुआ है ना। तो कैसे निकालेंगे, स्मॉल n कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ। अब इस टॉरॉयड का टोटल लेंथ कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, ठीक है। यदि यहां दिया हो कि हाँ L लेंथ के सोलेनोइड से हमने टॉरॉयड बनाया तो अलग बात है, निकल जाएगा। नहीं तो हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे जो टोटल लेंथ ऑफ द टॉरॉयड है वो 2πr, देखो R अभी ये आउटर और इनर लगभग दोनों बराबर है, ये थीन टॉरॉयड है, बहुत कम डायमीटर का है, तो 2πr ही तो इसका लेंथ हो गया L, है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हो गया, n/2πr, समझ गए। तो यहाँ n के जगह पर रख दोगे B ऑफ द टॉरॉयड इक्वल टू μ0 Ni/2πr, μ0 Ni/2πr। ये टॉरॉयड के वजह से, टॉरॉयड में यदि करंट I फ्लो हो रहा है, टॉरॉयड का टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है और उस टॉरॉयड का एवरेज रेडियस r है, तो μ0 Ni/2r। एवरेज क्यों बोला मैं, मीन क्यों बोला, इसलिए बोला कि कभी तो कह देगा कि चलो ये नेग्लिजिबल थिकनेस की है, कभी कह देगा कि इनर रेडियस R1 है ना, कह देगा कि इसका इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस R2 है। तो यहाँ R के जगह पे क्या लिखोगे, R मीन, R के जगह पे लिखोगे R मीन। R मीन कैसे निकालोगे, R1
प्लस R2 अपान 2 से, ये भी याद रखना। एक्चुअल में जो R यहाँ लिखे थे वो क्या है, मीन रेडियस, और मीन रेडियस R1 प्लस R2 अपान 2। ठीक है, तो ये आपकी टॉरॉइड की भी कहानी खत्म हो गई। ठीक है, तो नोट कर लो इसको और पढ़ते रहो, बने रहो मेरे साथ। ठीक है, एक ही बात रोज रोज नहीं बोलूँगा कि सब्सक्राइब भी करते रहो, कमेंट भी करते रहो। ठीक है, आप पढ़ते रहो बस। ठीक है, और जो अच्छा लगे वो करो, यदि अच्छा लगे शेयर करने का तो शेयर भी कर लो, है ना। चलो, ओके, थैंक यू।